हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ सेप्टेम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट बी के लिए जो एग्जाम हुआ है आज के दिन 13/11/2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ बच्चों से हमने बात की है जो एग्जाम देकर आए हैं। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर। तो एग्जाम बहुत ही इजी था। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न क्या था एग्जाम का। ये तो आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी कि टोटल क्वेश्चंस है इसके अंदर 120 और टाइम ड्यूरेशन है इसकी 90 मिनट्स। तो आपको बहुत ही स्पीड करके अपने आप को काम करना होगा। ये एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाता है फिर सेकंड पेपर आपका लगेगा। ये इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आपका जिसका भी आज एग्जाम हो गया है उसका कमेंट दीजिएगा कि कैसा हुआ एग्जाम, और जो नेक्स्ट डेज में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? सारे टाइप के क्वेश्चंस आए थे मिक्स में। मोस्ट ऑफ बच्चे ये बोल रहे हैं कि साइंस में फिजिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये सबके अलग अलग पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात हम करेंगे अभी क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग जो कि बहुत ही इजी आई थी, ऐसे बता रहे हैं कि मतलब बच्चा भी कर सकता है, इतनी इजी रीजनिंग थी। ठीक है, तो खुश हो जाइए उस चीज को लेकर। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी। इसके अंदर ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और पजल्स आई थी। ठीक है, पजल सॉल्व क्वेश्चंस आए थे। शेप ऑफ पेपर की, मान लो एक पेपर है और आपने उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, आपने उसको फोल्ड कर दिया, फिर आपने उसको एक बार और फोल्ड कर दिया इस तरह से, इस कोने से पकड़कर। अब उसमें क्या शेप बनी है तो आप उसी तरह से देखेंगे। ठीक है, कि क्या शेप बनेगी। ठीक है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन आए थे कि ये सूर्य है, और मतलब शेडो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक सूरज है, वो इस वक्त यहाँ उगा हुआ है, यहाँ है, इस दिशा में है, परछाई किस दिशा में बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। या फिर मान लो आप घर पे हो और आपका घर यहाँ स्थित है नॉर्थ में। ठीक है, तो आप अपने घर से निकले और बाएं मुड़ गए, या फिर अब आप कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे कि ए यहाँ पर बैठा है, ठीक है, बी यहाँ पर बैठा है, डी यहाँ पर बैठा है, ऐसे करके कि कोने पर कौन बैठे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस की, एक स्क्वायर बॉक्स होता है उसके अंदर अलग अलग लिखे हुए होते हैं कि अब यहाँ पर क्या आएगा। इस टाइप के थोड़े रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे। सीक्वेंस था कि किस सीक्वेंस में कोई बैठा है, उन्होंने पूरा उसको डिफाइन किया होगा। क्वेश्चन आपको बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग को स्थिर करके। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वहां एग्जाम में जाते वक्त आप अपने दिमाग को डाइवर्ट होने से बचाएं। जितना हो सके शांत रहें, अपने आप को जोड़कर रिजर्व करके रखें। ठीक है, इधर उधर चीजों को देखने में या लोगों की बातें सुनने में, लोग क्या कर रहे हैं ये करने पर ध्यान कम, और खुद के माइंड में कंसंट्रेशन से काम कीजिएगा। बायोलॉजी में ज्यादा कोई क्वेश्चंस बता नहीं पा रहे थे, जिस हिसाब से लोगों ने बताया है कि ब्रेन और बिहेवियर के क्वेश्चंस आए थे कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आपकी ये वाली एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मेनली ब्रेन को, और जो फिजियोलॉजी है, जनरल फिजियोलॉजी, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। केमिस्ट्री से रिएक्शंस के क्वेश्चंस आए थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना है, फिर ये रिएक्शन हुई, अब इसका कितना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरल आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा। आईयूपीएसी नेम दिया हुआ था और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना था, या फिर मान लो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ हो, आईयूपीएसी नेम बताना होता है। स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। तो जनरल चीजें हैं ये। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक गैसेस, कुछ रिएक्शन बता दिया, पूछ लिया इनमें से कौन सी गैसेस निकल रही है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स से, ये चीज बता रहे हैं बच्चे जो अच्छे से पढ़ के गए थे वो करके आए थे। ठीक है, रूल ऑफ मोशन, जो भी रूल है, थंब रूल है फिजिक्स के अंदर, जो न्यूटन के लॉ है,
ग्रेविटेशनल चीजें हैं, ये बस पढ़ के जाइएगा। जनरल नॉलेज के बहुत कम क्वेश्चंस थे, जैसे कि फुल फॉर्म पूछ ली थी, डिफेंस के अंदर जो भी चीजें आती है उसके अंदर फुल फॉर्म पूछी थी सीएजी की, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर जो अभी करंट में जो टॉपिक चल रहा है मोशन ऑफ टॉक, और कुछ क्वेश्चंस आए थे, ज्यादा नहीं आए थे करंट के क्वेश्चंस। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चंस थे कि इसका कितना परसेंटेज हमने इनको दिया तो अभी कितना, या फिर इसका कितना परसेंटेज इतना होता है, एक्स करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था कि आपने इतना सेल किया है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जनरल इंग्लिश के जनरल इंग्लिश बहुत इजी आई थी। स्पेलिंग्स देखिए, मिस स्पेलिंग्स आई थी, एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग चेक करनी थी कि सही है कि गलत है, इनकन्वीनियंस की सही है कि गलत है, दो टाइप की चीज आई थी और बहुत ही ईजी था। पैसेज आया था, पैसेज अगर आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पैसेज आता है तो उसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, उसी में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, सारे आपको उसमें से ही देने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इजी पीजी क्वेश्चंस थे जिनमें आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, कर सकते हो बहुत आराम से। तो आई होप कि आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो बहुत ही अच्छे से अटेंड करके आओगे और मुझे बताओगे कि किस वक्त किस टाइप के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट की, कैसे अटेम्प्ट की, क्या क्या चीजें दिमाग में आई उस वक्त। सारी चीजें मैं होप करती हूँ आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके ही जैसे और बच्चों की मैं हेल्प कर सकूँ। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो अब तक की वीडियो में, तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जिनका भी एग्जाम है कल और परसों, उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।